एक और खास मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ अंशुल जैन जी अब मौजूद हैं। अंशुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस तक को अपना समय देने के लिए। सर, बिहार एग्जिट पोल में एनडीए की प्रचंड जीत का अनुमान बताया जा रहा है, बम्पर सीटें मिलेंगी एनडीए को। तो ये जो हर घर नौकरी का वादा था, ये चला नहीं है। तेजस्वी यादव का क्या करना चाहिए? तो नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। कल जिस हिसाब से रिकवरी आई थी, मोस्ट लाइकली मार्केट ये मान ही लिया था कि एनडीए लौट रही है, क्योंकि कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट अगर लौटती है तो कंटिन्यूटी एक वो मार्केट को दिखती है। और अच्छा होगा कि इस बार अगर थोड़ा सा बीजेपी का प्रभाव ज़्यादा रहे गवर्नमेंट में, तो एक डेवलपमेंट की शायद वो चीज़ दौड़ सकती है, डबल इंजन वाली सरकार जिस हिसाब से, क्योंकि हम यूपी में तो देख ही रहे हैं किस हिसाब से डेवलपमेंट आ रहा है। तो अगर बीजेपी थोड़ी सी फोर फ्रंट पे या लीडिंग फ्रंट पे रहती है तो थोड़ी सी उम्मीद बढ़ जाएगी कि इंडस्ट्री वगैरह ये सब शायद लग जाए। इतना पॉलिटिकल में कोई जानकारी नहीं है, बट जितना यूपी और एमपी में देखा है उस हिसाब से अगर एक्सट्रापोलेट करें तो अगर बीजेपी को मिलता है मौका तो फिर ग्रोथ अच्छी हो जानी चाहिए। बाजार पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? क्या यहाँ से अभी जो एक गैप अप ओपनिंग हो रही है आज 139 पॉइंट्स अप 25,834 के लेवल पे खुलेंगे, मैं चार्ट भी लगाया था, तो उसके बाद फिर क्या करेगा मार्केट? सर मार्केट देखिए, अगेन आप एक बार वीकली चार्ट लगा लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों मैं शॉर्ट में नहीं इंटरेस्टेड था और क्यों ये चल गया। ये देख रहे हैं, ये दो शूटिंग स्टार देख रहे हैं, वीकली पे दो शूटिंग स्टार देख रहे हैं। जी जी, ऊपर ये वाले। हाँ, ये देख के सब शॉर्ट बैठे थे। ये अगली ब्लैक कैंडल देख के तो एक्सट्रीम शॉर्ट हो गए। ठीक है, अब इसी का उल्टा बैंक निफ्टी लगा लो। कंसिडरिंग बैंक निफ्टी हैज हाईएस्ट वेटेज इन निफ्टी, अब लगा लो बैंक निफ्टी। नहीं आया। बैंक निफ्टी पे देखो, दो शूटिंग स्टार थे, अगले हफ्ते टेस्ट किया, शूटिंग स्टार का लो तोड़ा, सबको ही शॉर्ट हुए, लेकिन जो चीज नोटिस नहीं हुई ये है कि बुलिश एफवीजी को रिजेक्ट किया था। बुलिश एफवीजी अगर यहाँ से डाल लो फर्स्ट और थर्ड कैंडल में, तो उसी को रिजेक्ट करके डोजी के साथ क्लोजिंग थी। तो करंट वीक में इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि मैं शॉर्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई नीड फर्दर एविडेंस। 4 हफ्ते से मनी कंट्रोल को यही लिख के दे रहा हूँ, नीड फर्दर एविडेंस फॉर शॉर्ट्स। वो नहीं मिलेगा तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। तो 58577 का रिकॉर्ड हाई था और अब हम पहुंच रहे हैं 58505। आज बैंक निफ्टी रिकॉर्ड मारेगा क्या फिर से? बिल्कुल आराम से, कल ही अपन ने डिस्कस किया है। कल का अगर शो उठा के कोई भी रिवाइंड करके देख ले, या पीछे आपके तो यूट्यूब पर रखा हुआ है कि यहाँ से हमने टारगेट डिस्कस किया था। ये दो लाइन लगी तो है कि ये व्हाइट कैंडल हाई 29 अक्टूबर का और उसके ऊपर ऑल टाइम हाई, ये रेंज अपनी टारगेट है। ये रेंज आते हुए दिख रहा है बाजार में। अब वहीं पर ही, बिल्कुल वहीं पर ही खुल भी रहा है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे। बस ओपन हाई ना हो जाए। हाँ, ये वाली प्रोबेबिलिटी भी है कि अगर ओपन हाई हो गया नहीं तो तो यानी कि उसके उसकी तो ऊपर बहुत थोड़ा ज्यादा नीचे। है, उसकी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इवेंट अच्छा है न्यू, मतलब मार्केट उसको अच्छा कंसिडर कर रहा है तो गैप अप आ रहा है। फिर हम ऑल टाइम हाई ग्राउंड्स में, ओपन हाई की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है ऐसे समय में कि सब ओके, बुलिश हैं और नीचे वाले जिसने खरीदा है वो वहां माल पहना देगा। कौन से सेक्टर्स में तेजी बढ़ सकती है सर? 10 सेकेंड रह गए ओपनिंग में। सेक्टर तो सेक्टर तो नो आइडिया सर। मैं मतलब मिड कैप जैसे ही स्मॉल फिर कैप ओपनिंग वाला होगी फिर आप स्टॉक जानने शुरू करना। जैसे ही ओपनिंग होगी, आज तो कंपनी में ही है, कल तो आप पुणे में थे, तो आज तो आप आज बिल्कुल टर्मिनल के मंडे सामने को बैठोगे। नहीं, अब पहुंचूंगा मैं ट्यूसडे के बाद, लेकिन हाँ, सिस्टम पूरा लैपटॉप में ले लिया है सारी चीजें। तो प्रोबेबली अगर ओके। कुछ निकलेगा, देखो ओपन हाई जैसा हमने डिस्कस किया था, तो जब तक डे हाई नहीं निकल रहा है तब तक मार्केट में प्रेशर बना रहेगा। हम्म। आप क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हो वैसे पोजिशनली निफ्टी पे? अभी तो पच्चीस आठ मैं सौ ऑल टाइम सैंतीस का हाई मारा ना? मैं ऑल टाइम हाई। आई वुड बी बायर ऑन डिप्स में, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इंट्राडे स्कैल्प भले मार लूं, बट आई वुड मोस्टली मिस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। मेरे को ट्रेड ही नहीं करना अगेंस्ट द ट्रेंड जाके, क्योंकि बिल्कुल लास्ट बार जहां डरावनी दिखती है और ब्रेकडाउन कंफर्म होता है उसी के अगले दिन से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है। तो मेरे को उस चक्कर में फंसना ही नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र एक आंख तो मेरी एफआईआई डेटा पे रहती है। 1,59,830 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। लास्ट टाइम हम 194 के आसपास से चले थे, तो लगभग 18-1900 पॉइंट की रैली आई थी। नेट पोजीशन में भी देखें
3,82,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। तो इस जोन में आप मेरे से बोलो कि शॉर्ट पोजीशंस ओपन कर लो, वो भी बड़ी वाली, सवाल ही नहीं उठता। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक आते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक आते हैं, कहां पर आज के सत्र में तेजी बन रही है। निफ्टी पे वो मैं फटाफट से आपको बता दूं, जो ऊपर ऊपर गए हैं उसमें मैक्स हेल्थ है, इटर्नल है, रिलायंस है। रिलायंस का शेयर 1500 के पार निकल गया, 1510 पे पार नहीं हो रहा था, इससे 1500 का लेवल वो पार कर गया। ओएनजीसी में भी तेजी है, और बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व निश्चित रूप से हुई है खरीदारी। सबसे तेज चल रहा है मैक्स हेल्थ, 1.5% ऊपर। लेकिन हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1500 के पार, अभी ये स्टॉक कैसा लग रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री अच्छा लग रहा है सर। रिलायंस इंडस्ट्री तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि ऑल टाइम हाई आ जाएगा। अब टू बी ट्रू, मैंने ये पूरी रैली मिस की है, क्योंकि अर्निंग्स कैप अप मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अर्निंग्स कैप अप आया, फिर मेरे को टाइम वाइज करेक्शन पूरा नहीं लग रहा था, तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि चला भी बहुत धीरे धीरे है, तो इतना कुछ मैंने मिस नहीं किया। बट हाँ, ये पूरी रैली मैं नहीं इसमें प्रॉफिट बना पाया, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। ओके, अब मैक्स हेल्थ और इटर्नल में से कुछ पसंद है क्या सर? ये भी टॉप गेनर्स की सूची में आए हैं। मेरे को दोनों इस समय तो बहुत नहीं पसंद है। इटर्नल जरूर एक पंटिंग ट्रेड आपको माननी है तो 10-20 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक लग रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज इसका 320-321 पे है, वहां तक के लिए आप लॉन्ग प्ले कर सकते हो। अच्छा, टीसीएस के ऊपर आपकी राय? आज रिलायंस भी चल रहा है और टीसीएस भी चल रहा है साथ साथ। इंडेक्स को ये दोनों स्टॉक्स बहुत बखूबी संभाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इन्फोसिस भी ऊपर है। तो मुद्दा ये है, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस और भारतीय एयरटेल, ये सब स्टॉक्स ऊपर है। सर इन्फोसिस तो अपन ने मंडे भी डिस्कस किया था कि गैप अप ओपनिंग मिली है, गैप क्लियर करके हैमर बना के फॉलो थ्रू एक्शन मिल रहा है। 1539 पहला टारगेट होना चाहिए, जो कंप्लीट हो गया है। अगला टारगेट 1624 है, और ये डिस्कस भी हमने किया था कि 1539 के पास शायद ना रुके, शायद ना रुके। अब आज वहां पे गैप के साथ पहुंचा है, तो आई वुड लाइक टू सी कि ये कैसे काम करता है। बट मेरे को नहीं लग रहा है कि रुकना चाहिए, क्योंकि नीचे से 2 बार ट्रैप बना के आया है, और ये हैमर तो कंप्लीट ट्रैप है। गैप फिल किया, 2 दिन वहीं पे था, उस 2 दिन के लो को तोड़ा, लोग शॉर्ट हुए, वीक लॉन्ग से एलिमिनेट हुए, और हैमर से क्लोजिंग की। अब जिसने सुबह बेचा है वो शाम को महंगा तो नहीं खरीद पाया। अब 3 दिन की रैली में वो फोमो में बैठ गया है, तो अभी वो फोमो वाला 100 रुपए का मूव आना बाकी है। ओके, राइट सर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक पे क्या करें? 5% ऊपर खुल गया पोस्ट अर्निंग्स। बीएससी हमने डिस्कस किया ही था कि 2738 तक जा सकता है, उसके ऊपर गैप अप मिल गया है। अगर सस्टेन कर गया तो फिर नया ऑल टाइम हाई ले लीजिए। तो अभी जिनके पास है वो क्या करें? क्या रिकॉर्ड हाई के होल्ड लिए होल्ड वेट करें अपनी? 2700 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से शांति से होल्ड। वो लास्ट थर्सडे वाली वॉल्यूम कैंडल ही बता रही थी कि आपको होल्ड करके चलना चाहिए। ओके, फिर जो स्टॉक है वो है किर्लोस्कर इंजिन्स। पोस्ट रिजल्ट्स 12% ऊपर खुल गया सर, आपकी राय? किर्लोस्कर इंजन हमने डिस्कस किया था कि इसमें मंथली चार्ट पे लगा लीजिए कि फ्लैग बन रहा है और उसका ब्रेकआउट आया है, 1160 रुपए जा सकता है। एक किर्लोस ब्रदर भी हमने डिस्कस किया था शायद। वो तो नीचे नहीं, आ गया किर्लोस था। ब्रदर नहीं किया, नहीं 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 और एक किर्लोस्कर किया। इंजिन्स में भी क्या करना चाहिए? इज इट अ ब्रेकआउट जो आज मिला है? हाँ 12% ऊपर है। हाँ हाँ हाँ, ब्रेकआउट है। 1160 पहला टारगेट रहेगा, मतलब वो रेजिस्टेंस है 1160, वो निकल गया तो फिर नया ऑल टाइम हाई ले लीजिए। 1160 बहुत इंपॉर्टेंट है निकलना। सर, स्टॉक है सिरमा एसजीएस, 883 के लेवल पे खुला है। सिरमा कल हमने डिस्कस किया था, प्रॉपर ब्रेकआउट देके क्लोज किया नहीं, सिरमा शायद कल नहीं किया था। 833 के ऊपर क्लोज होते 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 रह गया। 19.2 मिलियन का वॉल्यूम है, 1132% कल वॉल्यूम राइज था, मोटे वॉल्यूम की कैंडल है। आज अगर कल का हाई निकलता है, वैसे तो जिसने भी कल बेच दिया है वो आज अंडर वाटर है। 872 के ऊपर टिक गया और प्लस कल का हाई, तो फिर ये स्टॉक फट जाएगा। मंथली पे देखिए, आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। मंथली पे लगाइए एक बार, मंथली। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ ये हाई से लाइन लगाइए, जहाँ एस एस के ऊपर जो हाई है, एस के ऊपर जो हाई है। हाँ हाँ हाँ, देखें मारा था जुलाई में, उसके बाद 4 महीने की टाइट क्लोजिंग है। मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऑलमोस्ट टाइट रेंज में क्लोज हुआ है, और अब उससे ब्रेक फ्री हो रहा है। तो 1100 निकल जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ओके, सर आपके रडार पर कोई स्टॉक्स अभी आने शुरू हो गए? नहीं तो फिर मैं व्यूअर्स के पास चलता हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स मेरी वहां से व्यूअर, कनेक्ट है मेरे रडार पर ना। ये दो स्टॉक आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं बार बार। आमतौर पे चर्चा ही नहीं हो रही है इनकी, ऑयल इंडिया की और ओएनजीसी की। तो आप ऑयल इंडिया बता दो।
ये स्टॉक धीरे धीरे चलता ही चला जा रहा है, और अब ये पहुंचा 446 के लेवल पे। सर ऑयल इंडिया में ये डेली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, 436 निकला है, मान के चलो कि 490 जा सकता है। मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है, मगर हाँ अगर 10-20 मूविंग एवरेज लगा लें तो राइट एट 10 टेक ऑफ किया है, तो मतलब इसको समझ लो कि रनवे पे फ्लाइट दौड़ रही थी, अब उड़ना चालू की है। मतलब अहमदाबाद वाली क्रैश लैंडिंग ना करे तो आराम से 490 तक पहुंच जाएगी। अच्छा, एक स्टॉक है पोस्ट रिजल्ट्स ये भी चला है, वो है एमएफएसएल। एमएफएसएल का स्टॉक कैसा लगा? एमएफएसएल अच्छा लग रहा है सर, कल भी हमने डिस्कस किया था कि 1658 1470 की रेंज है, अगर निकालता है तो मैं बायर रहूंगा, और आज इसने बढ़िया से उसको निकाला है। अब चूंकि देखिए स्टॉप लॉस आप मान लो कि 4% है, बट अगेन 4% स्टॉप लॉस कोई भारी स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, अगर आप पोजीशन साइजिंग सही से कर रहे हो कि स्टॉप लॉस गया तो आपका 1% से ज्यादा नहीं जाएगा। अब मैं रोज इसको रिपीट करूंगा ठोक ठोक के, जब तक आपके दिमाग में ना बैठ जाए ये बात कि हर ट्रेड पे 1% से ज्यादा रिस्क नहीं करना है, तब तक मैं रोज ये हथौड़े से लेके कील आपके दिमाग में ठोकता रहूंगा। अगर यहाँ पे ले रहे हैं, क्वांटिटी भी इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ, एवरेज मान के कि 1 लाख रुपए आपकी कैपिटल में मान ले रहा हूँ कि 1 लाख है, तो यहाँ से आपका बाई बनता है, मान लो कि अभी 1700 है, 1700 पे बाई है, स्टॉप लॉस आपका आता है 1600, यानी 100 रुपए। 100 रुपए, 1000 रुपए की रिस्क है, डिवाइड बाई 100 रुपए करेंगे, यानी 10 क्वांटिटी, जिसकी 1 लाख की कैपिटल है वो 10 क्वांटिटी बाई करके चले। अगर स्टॉप लॉस कटा 1600 रुपए में तो आपका 1000 रुपए का लॉस होगा। अगर ये 2100 रुपए पहुंच गया तो आप मान के चलो कि आपकी कैपिटल का आपको 4% मिल जाएगा, यानी 1:3 या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड। पूरा तो टारगेट मैं भी नहीं बैठ पाता हूँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप भी नहीं बैठ पाओगे, तो अगर 200 रुपए भी मिल गया तो 1000 रुपए की रिस्क पे 2000 रुपए मिल जाएगा। पराग मिल्क ओके। टारगेट हो गया सर। और कल हमने डिस्कस किया था बेल राइस दिया हूँ, बेल राइस चल नहीं रहा है, इतना रोना मचाया कि आज चल गया वो। बेलराइस के तो नतीजे आ रखे हैं, एक बार पहले पराग मिल्क को पराग बता पराग दो, देख लो इसकी पराग। एग्जिट दे रखा है, तो एग्जिट भी बता दो कि कौन से लेवल पे मैंने एग्जिट मैंने एग्जिट। नहीं नहीं, मेरा तो सिंपल 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होता है ना सर, तो मेरा 349.40 पे एग्जिट ऑटोमेटिक हो गया। ओके। और जो दूसरा था बेलराइज, उसके नतीजे आ रखे हैं सर आज। हाँ, बेल राइस देख लो, बेल राइस भी लो रिस्क ट्रेडर तो हो ही गया है। एक एक स्टॉक देखना। हाँ, बेल राइस हो गया। एक स्टॉक देखो आज देखना सर, बोरो रिन्यू, ये कल से दो फंड मैनेजर से मैं मिला हूँ, दोनों के मुंह पे यही नाम था। मेरा तो आज टारगेट हुआ है, पहले का बाई दिया था, लेकिन ये पता नहीं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के बहुत रडार पे है स्टॉक, इसके तो शायद रिजल्ट आपने रिजल्ट कितना बाय स्टार्ट हुए किया हैं। है? नहीं, मेरा तो आज टारगेट हुआ है, हम तो प्रीएम्प्टिव बाई देके बैठे थे, वो 3 दिन की जो टाइट क्लोज थी वहां पे, थर्ड थर्ड कैंडल फ्रॉम राइट, आखिरी हम्म। 3 कैंडल मतलब लास्ट फ्राइडे की, वहां से हम बाई देके बैठे थे। अब अच्छा, लेकिन मैं मेरा कॉन्फिडेंस इस पे ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि इतने लोग बोल रहे हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस अब इस पे ज्यादा बढ़ गया है। सर वो जो हमने वो किया था ना, कभी कभी शुरू में ही एकदम से बम्पर रिटर्न मिल जाते हैं ना, अचानक से इतने दिनों से चल नहीं रहा था। मेरे ख्याल से तरुण जी हमारे जो हैं, उनके पास भी पड़ा हुआ था, उन्होंने बेच दिया रिजल्ट से पहले, और रिजल्ट्स के बाद खेल हो गया एमएफएसएल में। तो देखते हम्म। हैं आज ये कहाँ पर जाता है। अभी हमने डिस्कस भी कर लिया है इस पहले स्टॉक को। एक और स्टॉक चलना शुरू हुआ है सर आज, वो है एजिस केमिकल, एजिस लॉजिस्टिक्स। एक बार ये देख लीजिए, उसके बाद स्ट्रेट अवे व्यूअर्स के पास चलते हैं और बैक टू बैक सवाल लेंगे व्यूअर्स के। 145 पॉइंट ऊपर हो गया निफ्टी अब। तो 818 80 क्रॉस होना बहुत जरूरी है, अगर हो जाता है तो आप मान के चलो कि स्टॉक में अच्छी तेजी डेवलप होगी, अगर नहीं होता है तो फिर ये स्टॉक दिक्कत में रहेगा। ओके। अब चलते हैं व्यूअर्स के पास, और बैक टू बैक आप सवाल पूछ सकते हो। अंशुल जैन जी लक्ष्मी श्री से हमको ज्वाइन उन्होंने किया हुआ है, और वो देंगे टेक्निकल आधार पर आपके सवालों के ऊपर जवाब। और मैं सबसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने सारे सवाल आ गए तो बीच में से ही लेना कोई पड़ेगा। भी ट्रेड करना है तो 1% कैपिटल से ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है। ओके। अरविंद जी बोल रहे हैं बीएससी बाइंग लेवल 2340 पे ले रखे हैं सर। सर बीएससी शांति से छोड़ दीजिए, फ्रेश बायर के लिए आप थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड भले ना मैच करे, लेकिन मोमेंटम देखते हुए अगर आपको लेना है तो आज के लो के स्टॉप लॉस से आप बाई कर सकते हो। फिर वही चीज रिपीट करूंगा, 1% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा आपकी रिस्क नहीं होनी चाहिए ऑन द ट्रेड। ओके, रोहित बदुरिया जी गुड मॉर्निंग।
और स्टे लॉन्ग, बाय लॉन्ग, मेक प्रॉफिट। रोहित भद्रोही जी बोल रहे हैं TARIL पे आप क्या करना चाहिए सर, ना निकल पा रहे हैं ना रख पा रहे हैं, बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, लगातार टूटा है ये वाला स्टॉक, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। सर एग्जैक्टली यही चीज दोबारा ना हो, इसके लिए 1% का रूल फॉलो कर लीजिए ताकि निकला जाए। हमेशा आदमी वो नहीं निकल पाता है जो क्वांटिटी इतनी ओवरलोड कर लेता है कि फिर हाथ पांव एकदम फूल जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो रहा। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर कहाँ गया? TARIL। सर इसको 272 तक नहीं, हाँ 273-90 तक आना था, कल 73-90 आ चुका है। 282.20 का लो बना है और वॉल्यूम कल था 24.9 मिलियन, 2983%। यानी अगर, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा है कि रिटेल पूरी तरीके से निकल चुका है और बाउंस बैक आना चाहिए, बट हाँ 301.25 निकलता है तो फिर एक बाउंस बैक बन सकता है। कल का हाई मार्क कर लीजिए, कल का हाई मार्क कर लीजिए, कल के हाई पे लाइन मार दीजिए, हॉरिजॉन्टल रे मार दो। हाँ, ये अगर निकला तो फिर ये गैप फिल करने आएगा, यानी 350 355 तक का टारगेट बन सकता है। मैं बाइंग की सलाह कतई नहीं दे रहा हूँ, कम से कम 302 रुपए के नीचे तो नहीं दे रहा हूँ। ओके, तरुण गोयल जी बोल रहे हैं श्री लोटस डेवलपर्स और विक्रम सोलार, इन दो स्टॉक्स पे आपकी राय। ये कौन सा श्री लोटस? श्री लोटस डेवलपर्स बहुत तगड़ी रियल एस्टेट कंपनी, लोटस इनमें सबका निवेश है ना, अमिताभ बच्चन और। आईपीओ लो 176-70 के नीचे है, अभी तो मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके, और उसके बाद फिर विक्रम सोलार, विक्रम सोलार, वो आईपीओ हुआ ही था इसलिए कि वो सबका दिखाया कि इन इन सेलिब्रिटीज का इन्वेस्टमेंट है। अरे भैया स्टॉक मार्केट में नहीं चलती हैं ऐसी चीजें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलेगा। विक्रम सोलार भी नहीं चल रहा सर, आईपीओ मार्केट में जो जो लिस्ट हुई है कंपनियां, अधिकांश कंपनियां नहीं चल रही हैं। दिक्कत तो आ रही ना। अब वो जैसे वो चल गई थी, क्या नाम है, और क्या नाम था उसका, नाम ही भूल गया मैं। नहीं, हाँ लेंस आईपीओ कार्ड। नहीं नहीं, लेंस कार्ड तो आज नहीं तो कल आना उसको, वही है जो लेवल मैंने बताया है। जब तक पीआर वाले पंप करा ले जाएं उस बेसिस पे, तब तक वही ओला वाला हाल होना है कि ऊपर ले जाके माल पहनाएंगे और उसके बाद नीचे आ जाएगा। लेंस कार्ड से तो मैं बिल्कुल दूरी बना के रखा हूँ, अभी तो मैंने वॉच लिस्ट, आईपीओ वॉच लिस्ट में भी नहीं डाला कि गलती से गलती ना हो जाए। तो ये सर अभी ले विक्रम लीजिए सोलार तो नहीं लोटस चल रहा। डेवलपर्स और ये विक्रम सोलार, ये जो दो कंपनियां हैं, है कुछ इसमें दिख रहा नहीं है अभी। सर, लोटस डेवलपर 176 के ऊपर आएगा तो एक बार कंसिडर करेंगे। विक्रम सोलार जरूर आईपीओ लो 312-50 के आसपास सस्टेन कर रहा है, लेकिन तेजी के लिए भी 340 क्रॉस होना जरूरी है, तो मैं अभी अवॉइड करके चलूंगा। मैं बॉटम फिशिंग नहीं करता हूं तो मैं सलाह भी नहीं दे पाऊंगा। शेयर मार्केट बहुत अजीब हो रहा है, जो कंपनीज ऑलरेडी लॉस में है उनके स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं, और जो कंपनीज प्रॉफिट बना रही है वो तो उससे प्रॉफिट डिक्लाइन पर इतना बड़ा पनिशमेंट हो रहा है, जो लॉस में है वो तो सर ऑलरेडी। सर मेरी अभिषेक जी को एक सलाह रहेगी, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर ये रोज रोज के उतार चढ़ाव ना देखें। अगर 25% के आसपास से कंपनी की ईपीएस ग्रोथ हो रही है, 9% के ऊपर सेल्स ग्रोथ हो रही है, जो विलियम ओनील बोलता है, तो रखे रहिए। अगर ट्रेडिंग करने आए हैं तो सब चीज आपके लिए टू बी ट्रू, थोड़ा सा आपको शायद बुरा लग जाए, ये सब बकवास है, ये सब देखना बंद कीजिए। मोमेंटम है तो अपनी स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए, 1% ऑफ द कैपिटल रिस्क लीजिए बस। पोजीशन साइजिंग सही है तो आपको एग्जिट करना हमेशा आसान रहेगा। इतना बड़ा क्वांटिटी ले लेंगे कि 2 ही 3% गिरने में अगर आपका 30-40% कैपिटल जा रहा है तो फिर आपके लिए दिक्कत रहेगी। माइंडसेट पहले क्लियर कर लीजिए करना क्या है। गार्डन रीच में क्या करना है सर, रौनक जी पूछ रहे हैं, आपकी राय। क्योंकि मैं उस साइड ऑफ द टेबल रह चुका हूं, मेरे को पता है कितना इमोशनल कोस्टर, वो रोलर कोस्टर राइड पे मार्केट ले जाता है। 2815 2873 निकला तो कुछ तेजी बनेगी। ट्रेंड का चार्ट पैटर्न याद कर लीजिए, 6200 के आसपास ऐसे ही पुल बैक पे बार बार बोल रहे थे कि निकल जाइए, 4170 आ जाएगा। इसमें भी मेरे को लग रहा है कि अगर यहाँ से रिजेक्शन बना तो फिर सीधा सीधा डाउनसाइड खुलता है 2000 रुपए के आसपास का, तो मैं तो बायर नहीं हूँ। एक बार ट्रेंड लगा के देख लीजिए। 6200 से खराब बिजनेस अपडेट की 11% गैप डाउन कैंडल थी और तब से वापस ठुकता आ रहा है, आ गया है नीचे
4173 का ऑलमोस्ट बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट कंप्लीट हो गया है सर। शो पे हूँ, आप मेरे को लगा शो पे आपका हूँ कोई 10 लाल किलो। वाला हो गया, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि कोई आपने वो लगा रखा है। अ, पता लगा ना कि ना, इतनी इतनी अच्छी सी ट्यून थी सर। कौन से मोबाइल की ट्यून लगा ली है ये आपने? अरे हम हैं इस पल यहाँ, मेरा फेवरेट गाना है। अच्छा जाने हो ये कल कहाँ। ये परफेक्ट स्टॉप लॉस के लिए है सर। आज नहीं लगाए तो कल पता नहीं कहाँ होंगे। अच्छा ये वाला स्टॉक बताना प्लीज। ग्रेफाइट ये जब जो ऊपर जा रहे थे तो पिट रहे हैं। कल भी एचईजी ग्रेफाइट की ओपनिंग तो बहुत बढ़िया हो गई थी, टिक ही नहीं पाए ऊपर। आप मेरे को बोले थे कि एचईजी ग्रेफाइट अब डिस्कस मत करना, बोर हो गए हैं सुनते सुनते। सर वो सच्ची में ऊपर जाते तो पिट जाते हैं, पता नहीं क्या है इनमें ऐसा। तो बाइंग क्लाइमेक्स पता नहीं क्या, ये आप मत बोलो पता नहीं क्या है, आपको पता है वहां क्या है। वहां बाइंग क्लाइमेक्स के अभी लेवल्स एंकरिंग पार नहीं हुए हैं, एंकरिंग आपको करते समय पता है बोलने वहां क्या है। पड़ते हैं कुछ, ऐसा कुछ एंकरिंग करते समय वोकैबुलरी और थोड़े ऐसी चीजें बोलनी मेरे को एक पड़ती है। टेस्टिंग पोजीशन दे रहा हूँ अभी। बाई, आप लगा लो आशापुरा माइन, आशापुर मिन छः ये आप इनको सौ बता रहे हो, स्मिता जी को बता रहे हो अभी? नहीं नहीं, मैं अभी बाई दिया हूँ इसको, आशापुरा माइन को। टेन अच्छा। ट्वेंटी मूविंग एवरेज के अंदर आके वापस से 10 के ऊपर से 1020 के बिल्कुल ऐसे दोनों चिपक गए हैं, उस पे से बाउंस मार रहा है, तो मैं बाई दे रहा हूँ। आइडियली तो इसको 665 60 के ऊपर देना चाहिए था। ये किस दिन का, 611 के हाई के ऊपर। मगर प्रीएम्प्टिव नाम की भी कोई चीज होती है। एक बार देखना है तो आपको वो देखो, ब्लैक बक। मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं दूंगा 701 के बाद, बट ब्लैक बक अच्छा डेवलप हो रहा है। एक सवाल बार बार आता है उसका, कैरसिल, कैरसिल करके कोई पूछता था, आज पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे हैं। आज चलने की कोशिश कर रहा है। हाँ एक मिनट रुको, ये वाला मेरे को पूछना है अभी। रुको मेरे को ना, ये वाली जो कंपनी है ना, अ, ये थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ ये कार्यसेल। सर मैं पूछ लेता हूँ, कार्यसेल पे अभी क्या करना चाहिए 1024 के लेवल पे ये वाला स्टॉक? कैरसिल 947 पे लाइन मारिए, 16 जून के हाई से, 16 जून के मारी हाई हुई है, से। मारी हुई अच्छा हाँ, लगी हुई है, बस इसी का ब्रेकआउट। ब्रेकआउट फेल हुआ, लॉन्ग लिक्विडेशन का लेवल टेस्ट किया, वहीं हैमर बनाया, ये सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट है। वापस से ये सितंबर के हाई से अगर लाइन मार लेंगे तो एक नया, हाँ एक सितंबर के हाई से भी लाइन मार लेंगे तो नया कपना हैंडल पैटर्न छोटा दिखेगा। पीछे 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 पीछे। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 19 20 एक ही चीज है। हाँ, तो ये नया ब्रेकआउट पैटर्न है। परसों वापस लॉन्ग्स को ट्रैप किया है, एलिमिनेट कराया है, कल इनसाइड बार, आज वापस चल रहा है। आज के लो से स्टॉप लॉस लेना है। मैंने बाई दे दिया है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। एक मिनट, 1 लाख वाले पोर्टफोलियो के लिए क्वांटिटी बताता हूँ, फिर बता दे रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करनी है। आप खरीद रहे हो 1030 पे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 980 है लो, तो 975 मान ले रहा हूँ। 55 रुपए आपका स्टॉप लॉस है। 1% 1 लाख का होता है 1000, 1000 डिवाइड बाई 55, यानी 18 क्वांटिटी आपको खरीदनी है। जिसका 1 लाख का कैपिटल है वो 18 से ज्यादा क्वांटिटी अगर खरीद रहा है तो आपकी क्वांटिटी गलत है। और एग्जिट इतना कैसे करें? इतना घुसा दूंगा ना रिटेल के दिमाग में कि ये जेन स्ट्रीट वाले पैसा लेके नहीं जा पाएंगे। एग्जिट एग्जिट कैसे करना है? एग्जिट 1:2 कम से कम, अगर 1000 रुपए की रिस्क ले रहे हैं तो 2000 तो कमाना ही है ना। 50% सही हुए तो भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बीच बीच में टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से बुक करते हैं ना, बस अपनी कॉस्ट वन के इज नीचे। वन इज हाँ। टू टू पे आधा बुक कर लेना स्टैंडर्ड, 1:2 पे आधा बुक कर लेना स्टैंडर्ड। सर वैसे वो उस पे करना क्या चाहिए? सवाल तो हमारा ग्रेफाइट पे था। ग्रेफाइट में मैं कुछ भी नहीं करता हूँ सर, ग्रेफाइट में हर ब्रेकआउट फेल होते हैं। मेरा ग्रेफाइट, एचईजी, पीएसयू बैंक, इसमें रेलवे डिफेंस, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ब्रेकआउट दिखा, बीईएल देख लो, ब्रेकआउट दिखा के फेल करता है। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है। कल भी बीएचईएल ब्रेकआउट था तो मैंने मना ही किया था कि मैं नहीं करूंगा, आपको करना है आप कर लो। ग्रेफाइट वीकली चार्ट पे 47 वीक्स का कपना पैटर्न ब्रेकआउट फेल किया है, 620 निकला तो कुछ तेजी बनेगी। तरुण गोयल जी, ये तो हो गया डिस्कस विक्रम सोलर सी लोटस डेवलपर्स। ये जो आज ने, ये टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल कहाँ से पूछ लिया आपने? ये तो T2T कैटेगरी में आज लिस्ट हुआ है। अभी तो ये मेरे ख्याल से 9 दिन तो रहेगा वहां T2T कैटेगरी में, टाटा कमर्शियल व्हीकल वाला स्टॉक।
दिखेगा सर यहाँ? अभी हो गया होगा लिस्ट टाटा मोटर्स मोटर के लिमिटेड के नाम नाम, से आएंगे, टाटा नहीं मोटर के, डेटा, नो डेटा अवेलेबल आ रहा है। टाटा मोटर्स लिमिटेड के, हाँ, हाँ नो नो डिटेल, डेटा अवेलेबल। ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं और TARL तो हो गया, न्यू इवेंट्स पे चलते हैं। JB केमिकल, ICICI प्रू और बेल राइस। अदानी एंटरप्राइजेस सेट्स राइट इशू एट 1800 अ शेयर। हाँ, 25,000 करोड़ रुपए का राइट्स इशू है 25 शेयर पर और 3 शेयर 1600 रुपए। मिलेंगे, 1800 इंटू 3 इज इक्वल टू 5400 में। क्या आप जानना अदानी, चाहते हैं इसमें? अदानी चल जाना चाहिए सर। 2640 2650 के ऊपर भयंकर तेजी है। फिलहाल अगर किसी को बॉटम फिशिंग करनी है तो भी ठीक लेवल है। मैं लार्ज कैप में बॉटम फिशिंग का समर्थक रहा हूं हमेशा, तो आई वुड बॉटम फिश फ्रॉम हियर। थोड़ा थोड़ा अगर मेरे को 2250 2150 तक भी मिल जाए तो मैं थोड़ा थोड़ा लेता जाऊंगा, क्योंकि जाना अल्टीमेटली इसको 3000 के ऊपर है। अच्छा ये भज ईश्वर जी पूछ रहे हैं कि JB केमिकल फार्मा, ये स्टॉक कैसा लग रहा है अभी? जेपी कैम, जेपी कैम अच्छा लग रहा है सर। परसों बढ़िया वॉल्यूम कैंडल थी, कल और आज कंसोलिडेशन में है। 10 मूविंग एवरेज कैचअप होने का वेट कर लीजिए। अगर कैचअप हो जाता है और इसी तरीके साइडवेज रह के कैचअप होता है तो नेक्स्ट लेग में 2000 दे देगा। ट्रेड डेवलप हो रहा है, हुआ नहीं है। मंथली चार्ट पे देखेंगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा कि ट्रेड डेवलप हो रहा है। सेम पैटर्न मंथली चार्ट पे आपका था अगस्त 2022 के आसपास। ये अगस्त 2022 के आसपास सेम पैटर्न था, वही सेम पैटर्न बन रहा है। मगर इसने देखिए शेकआउट भी दिया था। ये फार्मा का एच और ए के बीच में जो हैमर बना है, यहाँ वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट भी किया था, उसके बाद चला था। अभी फिर होल्ड करना चाहिए वाला स्टॉक JB केमिकल फार्मा। होल्ड तो और करना चाहिए कि मंथली पर 3 इनसाइड बाहर से निकल रहा है। ICICI प्रू लाइफ। मेरे को एचडीएफसी लाइफ ज्यादा पसंद है, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ नहीं, ये मेरे को नहीं पसंद है। इसके सामने एचडीएफसी लाइफ देख लीजिए, 219 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। मेरे को अगर लेना है इंश्योरेंस सेक्टर में से तो मैं सिर्फ एचडीएफसी लाइफ प्ले करूंगा। और बेल राइस जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। बेलराइस, बेलराइस तो 157 56 30 के ऊपर टिक रहा है, तो आई वुड बी ए बायर। हमने अभी डिस्कस किया कोई भी आईपीओ वाले स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, बेलराइस उससे अलग है, आईपीओ के दिन से ही तेजी में है। ओके, दीपक जी बोल रहे हैं केवल पैसा लो और एचएनसी, अदानी। पैसा लो, पैसा लो तो माइक्रो कैप 250 का हिस्सा है, लेकिन 36 40 पैसा लो आपको याद होगा 15 अक्टूबर को जब प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट कैंडल को फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला था, तब अपन ने डिस्कस किया था कि 3 4 दिन में अगर 40 67 नहीं क्रॉस हुआ तो एग्जिट कर लीजिएगा, फिर ये ब्रेकआउट पे ही हम प्ले करेंगे। और ब्रेकआउट नहीं आया, वर्टिकल डाउन मूव आ गई, तो अगेन वही लेवल मांगे 40.67 निकला तो प्ले करेंगे, नहीं निकला तो छोड़ देंगे। अदानी फिर पोर्ट जब तक 1500 नहीं पार कर रहा है मेरा इंटरेस्ट नहीं है। 1500 निकलने के बाद मेरा पूरा इंटरेस्ट रहेगा 2000 तक प्ले करने में। ये प्रीएम्प्टिव बाई वैसे कल बना था, लेकिन मैं 1500 का वेट करूंगा निकलने का। ओके, मनमोहन जी बोल रहे हैं यात्रा ऑनलाइन में 2000 का प्रॉफिट कमा लिया, HFCL लिए रखा है सर, ये दोनों स्टॉक्स पे आपकी रहे। एच एफ सी एल, एच एफ सी एल फिलहाल एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया है 78.71 में, ऊपर जा सकता है 87 रुपीज तक, जो कि मंथली 20 मंथ मूविंग एवरेज है। मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। मंथली चार्ट लगा लीजिए एक बार। ये जिसको कहते हैं ना फॉलिंग नाइफ प्ले, ये वो वाला प्ले है कि गिरते हुए स्टॉक में आप बाउंस बैक प्ले कर रहे हो। 59.91% गिरा है 11 महीने में, तो बाउंस बैक अगर आता है तो स्विंग हाई 93 और 20 मंथ मूविंग एवरेज 87, ये दो रेजिस्टेंस बनेंगे। मेरा इंटरेस्ट नहीं है बाउंस बैक प्ले करने में, मेरा इंटरेस्ट यहाँ प्ले करने में होता है 2024 के स्टार्टिंग में जब ये बॉक्स का ब्रेकआउट दे रहा था। और ये यात्रा ऑनलाइन, ये यात्रा वाला जो स्टॉक है इस पे क्या करें? इसमें तो इन्हें प्रॉफिट बना लिया ना, तो क्यों देखना। मतलब मेरे को तो ये यात्रा अभी में अब कल, जैसे, यात्रा में कल मेरे ख्याल से ये उसके अर्निंग्स का मूव था, तो अब रिवाइज स्टॉप लॉस आज का लो होना चाहिए 170 अगर किसी के पास है तो, और मंथली पे तो मस्त ब्रेकआउट है, तो ऑल टाइम हाई जाना चाहिए।
और ये यात्रा ये अंबर, वाली मूव मिस कर दी। अच्छा ये मिस कर दी। अच्छा ये अंबर एंटरप्राइजेस और सोलर इंडस्ट्रीज भी ले रखा है आपकी राय? अंबर AMB अंबर में अर्निंग्स कैप डाउन था, अर्निंग्स कैप डाउन का हाई है 7288, अगर पार होता है तो गैप फिल करने 7600 तक आएगा। मंथली चार्ट पे स्विंग हाई का क्लियर कट फेलियर है, तो मेरे को थोड़ा सा स्टॉक से डर लग रहा है। आप मंथली चार्ट लगा के दिसंबर 2024 का हाई पे लाइन मारिए, आपको दिखेगा कि फेलियर है। अगर ये फेलियर को फॉलो थ्रू मूव मिला तो फेलियर के बीच में लिक्विडेशन लेवल है 5235, वहां तक आ सकता है। पीछे पीछे पिछली कैंडल ये वाली से, कैंडल? हाँ इस कैंडल के हाई से लाइन मारी। सर वो एक मैं और था इसीलिए ये बोलता हूँ मैं इसीलिए सोलर, बार बार बोलता हूँ कि लोग डेली चार्ट पे 8-10 कैंडल देख के व्यू कैसे बना लेते हैं जब तक मंथली वीकली नहीं दिख रहा है। और सोलर इंडस्ट्रीज के ऊपर आपकी राय? ये देखो नीचे आपकी चल रहा है BASF इंडिया क्लीन मैक्स अमल्फी में 25% हिस्सा खरीदेगी। अब ये क्लीन मैक्स में सैटरडे इनके प्लांट विजिट में गया था बेंगलोर। हाँ, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही थी वैसे? मेरे को लगा कि आप को ये वाली नीचे लाइन चल रही ना, नीचे ये स्क्रीन, इसको हाँ क्या बोलते हैं, हिंदी में तो हम लोग बोलते हैं पट्टी चल रही थी। टिक्कर चल रहा है, टिक्कर। हाँ अच्छा हाँ, ये इंग्लिश ये इंग्लिश। ये फिर वो दूसरा कौन सा, सोलर इंडस्ट्रीज पे क्या करना चाहिए? सोलर इंडस्ट्रीज, सोलर इंडस्ट्री अर्निंग्स का रिएक्शन तो है लेकिन मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। मंथली चार्ट पे चौथा महीने का पुल बैक है, लेकिन वीकली पे मल्टीपल स्वीप्स हैं। वीकली पे जब तक 14,300 ना पार करे तब तक मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके, कम से एक्साइड कम और 14,300 जरूरी है पार करना। एक्साइड और पीजीएचएच के ऊपर आपका व्यू? एक्साइड तो आप मंथली पे देख लो लोअर हाई बन रहा है, वीकली पे देख लो लोअर हाई बन रहा है। 431 क्रॉस होने तक तो एक्साइड में साइडवेज या डाउन मूव बनी रहेगी। PGHH प्रॉक्टर गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर? FMCG से दूर रहिए सर। मंथली चार्ट पे 10-20 मूविंग एवरेज लगा के देख लो और स्ट्रक्चर मार्क कर लो। 12,500 टूटा तो एकदम लंबा इसमें डाउन मूव आ सकता है। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ स्टॉक में। अरुण यादव जी बोल रहे हैं लो मारो 361 का टारगेट यहीं था। यहीं से लो से मारो। 1 फरवरी 2023, 1 फरवरी 2000, अगला 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 फरवरी, यही यहाँ से लाइन मारो, यहीं से ये हेड एंड शोल्डर भी दिखेगा और मूविंग एवरेज लगाएंगे तो ऐसा 10-20 ऊपर से नीचे आ रहा है और ये 10-20 को मल्टी मंथ रिजेक्ट कर रहा है। गलत प्रूव होने के लिए इस स्टॉक को 14,500 के ऊपर क्लोज करना होगा, तब हम गलत प्रूव होंगे। ओके, ये स्टॉक था 361 का टारगेट बता दीजिए, अरुण यादव जी पूछ रहे हैं। देखो ग्रो के IPO के चक्कर में सारे स्टॉक चले थे और वापस से पिटाई भी चालू हो गई थी। 361 में 1108 के ऊपर ब्रेकआउट बना था, जिसको वीकली चार्ट पे 2 हफ्ते पहले इसने वर्टिकली फेल भी किया है। तो अब 1108 सेकेंड टाइम क्रॉस होना बहुत जरूरी है, फिर 1180 क्रॉस होना बहुत जरूरी है। तो अभी होल्ड मेरे करें ख्याल क्या? से नहीं लंबे समय तक बने रहेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगा। मैं एग्जिट कर देता स्टॉक से। अमन जी बोल रहे हैं कि यार ये 2200 के BSC पे जो आप बोल रहे हो होल्ड करना है, रिलायंस 1299 पे ले रखा है, इन्वेस्टर है बोले सर, अभी क्या करना चाहिए? सर इन्वेस्टर है तो देखना बंद कर दीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। रिलायंस जा रहा है 2200 रुपए, 2000 से 2200। रिलायंस ऑल टाइम हाई लेवल के टारगेट्स दे रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं तो ऑल टाइम हाई लेवल? 2022 को। अरे बाप रे। अच्छा, ये इसी मूव में चले जाएगा? मुद्दा तो ये है कि सब कुछ ये कि इसी मूव में फटाफट से बन जाए जो भी बनना है। चला जाएगा। कपन हैंडल मंथली पे क्लियर दिख ही रहा है। 1600 पे 1590 पे ब्रेकआउट कंफर्म हो ही जाएगा। उसका टारगेट कम से कम 400 पॉइंट तो है ही कपन हैंडल, तो 400 पॉइंट मिनिमम भी जोड़ोगे 1600 से 2000 आता है। 1.5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 2200 आता है। 2x करोगे तो 2400 आता है। तो मैं समवेयर बिटवीन द लाइन 1x टू 1.5x 2000 से 2200 मान के चल रहा हूँ। मेरे टारगेट बड़े वेल, कैलकुलेटेड होते हैं सर, ऑन दी चार्ट पैटर्न।
ओके, ये सब तो स्टॉक्स डिस्कस हुए, बहुत सारे। बेलराइज डिस्कस हो गया। एनएमडीसी स्टील नहीं हुआ, कौन सा नहीं? एनएमडीसी स्टील नहीं हुआ। एनएमडीसी। हाँ, इसमें क्या करना चाहिए सर? ये इन्वेस्टर वाला स्टॉक है सर, ट्रेडिंग करेंगे तो डिसअपॉइंटेड रहेंगे। 40 रुपए के स्टॉप लॉस से 42.95 पे बटोर लीजिए, धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई निकाल देगा। 40 का मिंडा स्टॉप लॉस कॉप जरूर लेगा। 590। मिंडा को 587 के ऊपर फाइनली सस्टेन कर रहा है। अब इसमें जो लास्ट फेलियर था 7 नवंबर का, इसका हाई निकलता है तो तेज हो जाएगा। अगर ले रहे हैं प्रीएम्प्टिव, मतलब क्योंकि फिर उसके बाद स्टॉप लॉस बड़ा दिखने लगेगा, अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे 560 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, यानी आपका रिस्क हो गया 42 रुपए। 1000 रुपए डिवाइड बाई 42 रुपए, अगर 1 लाख का कैपिटल है तो 23.8, यानी 24 क्वांटिटी से ज्यादा अगर आप ले रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी गलत है। सर आपने लास्ट लाइन पढ़ी नहीं, आपने बोला था कि माइक्रो कैप खराब हो रहा है, अब क्या करें, प्रॉफिट है 8% आएगा क्या, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने। सर सब मैं ये मिलेनियल्स। सर, दो चीज में अंतर समझिए, मुझे लग रहा है और हो रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं। मुझे लग रहा है पे मैं बेच के पूरी तरीके से बाहर नहीं आ जाता हूँ, मैं फिर भी अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करने का वेट करता हूँ। लेट द मार्केट थ्रो मी आउट, तो मैं 566 का स्टॉप लॉस लगा के ही रखता अगर मेरे पास पोजीशन होती तो। सर अनिजा साहब के काम जो प्रश्न है लगने का इसमें। मतलब ये है कि जो सुबह 8-10 ब्रेकआउट्स प्ले करते थे, वो लिमिट करते हैं, उसको छोटा छोटा करते हैं कि 2-3 पहले टेस्टिंग पोजीशन, 1-2 दी, जैसे आज दी कैरसिल चलना स्टार्ट कर दिया टेस्टिंग पोजीशन में, तो अब तीसरा अगर ब्रेकआउट कहीं दिखेगा तो फिर देंगे। 1023 से 1045 आई गया, तो इस तरीके से एक दो टेस्टिंग, पहले एक पाँव रखा फिर दूसरा पाँव रखा है, धीरे धीरे गहराई नापते हैं। ओके, ये सर जो कुछ स्टॉक्स हैं इसके प्लीज कुछ लेवल्स, अरे बाप रे, कैसल तो वाकई बहुत जबरदस्त कॉल निकले। ओके, अच्छा, ये फिर सिरमा एसजीएस, वेरॉक, ब्लैकबक, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स का सिरमा शॉर्ट टर्म ईसीएक्स को प्रॉपर। डिस्कस करते हैं, सिरमा वो ईसीएक्स को लेवल डिस्कस करते हैं। ब्लैक बक, ब्लैक बक किसमें आया, किसी में आया, बाय किसमें कॉल आई है आया क्या? नहीं, कैरसल 1053.40। हाँ, कैरोसेल तो चल रहा है। हाँ, ब्लैकबक पे क्या करना चाहिए? लगभग में परसों नरसों टारगेट कंप्लीट हुए हैं सर, उसके बाद से हम होल्ड पे हैं। हालांकि 665 ये प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 700 रुपए तक के टारगेट आराम से मिलने चाहिए कम से कम, और ओवरऑल 800 रुपए बनता है। मैं इसमें अब आपको बस स्टॉप लॉस लगाना है आपको 640 रुपए का क्लोजिंग बेसिस। ओके, और वेरॉक? वेरॉक, वेरॉक इंजीनियरिंग, सर वेरॉक इंजीनियरिंग में मंथली या वीकली लगा लीजिए, वीकली पे ज्यादा सुंदर दिखेगा। वीकली पे आप लगाओ 29 जुलाई 2024 वाले हाई पे लाइन लगाओ। वही लगा रहे हैं 29, क्या? नहीं आप थोड़ा आगे से लगाए, चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं सही लगा, सही सही लगा, सही लगा। हाँ यहाँ से लगना था, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही लगा है, सही 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 लगा, सही लगा है। उसको बॉडी से भर लगाना था, आप हाई से लगाए, उसको बॉडी से लगाना था, क्योंकि अभी उस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, तो बॉडी से लगेगा। यहाँ नीचे से? हाई पर, यस, एग्जैक्टली। बस 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 बस, आज छोड़ दो 19-20 कहीं भी। छोड़ दूंगा तो अपने बीच में इतनी सारी चीजें खुल गई। हाँ, अब ठीक है। हाँ, अब कहाँ तक का जाएगा ये? अब अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो मान लो कि 800 रुपए बनता है इसका टारगेट कम से कम। सस्टेन होता है ब्रेकआउट तो अंडरलाइन तो यही होगी ना। हाँ एंड सस्टेन होता है, लास्ट वीक की लास्ट कैंडल देखते हुए मेरे को लग रहा है कि होगा। एंड लास्टली सर, ये प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स कैसा लग रहा है? प्रीमियर एक्सप्लोसिव, प्रीमियर एक्सप्लोसिव जब तक 666-65 के ऊपर नहीं क्लोज हो रहा है तब तक ये कप एंडल पैटर्न नहीं ब्रेकआउट देगा। वीकली लगा है ना, वीकली लगा है, आप लगाओ 666-65 पे लाइन। ये जो 2 जून 2025 का हाई है, इसके ऊपर लाइन लगा लो। तो ये भी फिर तो क्लोज टू क्लोज क्यों नहीं करवा रहे? बॉडी के ऊपर क्लोजिंग आ गई थी, और बार बार मल्टीपल टच पॉइंट वहीं पे ना, इट इज आर्ट नॉट साइंस। ओके, गुड, नाइस। अच्छा, 4 ठीक है। टच पॉइंट देखो ना, राइट साइड में 4 टच पॉइंट इसी कैंडल को मिले हैं, 1 2 3 4। अभी इसमें टाइम लगेगा, आप ये बोल रहे हो? हम्म हम्म।
ओके सर, मार्केट में और जबरदस्त तेजी के साथ हो रहा है काम अभी। जाते जाते एक बार प्लीज निफ्टी देख लीजिए और कोई डिस्क्लेमर आपका जो भी स्टॉक्स पे चर्चा हुई। मेरी बैटरी खत्म हो रही है। कंप्यूटर की निफ्टी बैटरी। तेजी में है सर, निफ्टी तेजी में ही रहेगा। मेरे को बैंक निफ्टी के अभी जो स्विंग हाई के टारगेट थे ये कंप्लीट हुए हैं, तो आई वुड बी नॉट ए बायर। मैं डे हाई के ऊपर बायर रहूंगा। निफ्टी में जो टारगेट हमने डिस्कस किया था वो एफवीजी डिस्कस किया था 25,803 25,840 वहीं पे चल रहा है। तो अभी एक टारगेट अचीव हुए हैं, तो आई वुड होल्ड। मैं अभी फ्रेश बाई बटन नहीं दबा रहा हूँ, मगर हाँ सेल बटन भी बहुत दूर रखता हूँ मैं। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर? मेरे 3 स्टॉक्स डिस्कस नहीं हुए हैं, बाकी ये कैरसेल और जो दूसरा स्टॉक दिया है वो दोनों सेम लेवल पे आपको और क्लाइंट्स को दिया है। कौन सा था? कैरसेल और आशापुरा मिन। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। तो अंशुल जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे।